सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते, ओम शांति। आज हम सुनेंगे लास्ट टू फास्ट, यानी लास्ट में आते हुए भी कैसे हम फास्ट जाएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ क्या करना है, यही आज हम सुनेंगे मीठे प्यारे भाई बहन। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा ज्ञान मार्ग सहज मार्ग है, सबसे अच्छा सबसे मीठा मार्ग है। इस ज्ञान मार्ग में जात पात की बात नहीं, उम्र की बात नहीं, साहूकार गरीब की बात नहीं, काले गोरे की बात नहीं, पुरुष और नारी की बात नहीं, और बहुत सारे मीठे प्यारे भाई बहन है कि नहीं। बाबा किसी प्रकार रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं करता, सभी चल सकते हैं। घर गृहस्थ में रहकर भी आप पवित्र बन सकते, ऊंचा जा सकते, पीछे भी आकर भी आप आगे जा सकते हैं, और आगे भी आकर भी आगे जा सकते हैं। बाबा ने इसलिए मम्मा बाबा को पहले आगे रखा और उनसे पुरुषार्थ कराया ताकि हमको एहसास विश्वास हो, हाँ ये सत्य है। देखिए मामा के पास पैसा नहीं था, साहूकार की कोई बात नहीं, वो लक्ष्मी बन गया, विश्व का महारानी बन गया, है कि नहीं। हम सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो गरीब है, अनपढ़ है, छोटे हैं, कैसे। बाबा देखिए बूढ़े हैं, हम बहुत भाई बहन समझते हम बूढ़े हैं, बुढ़िया हो गए, क्या पुरुषार्थ करें, इतना मेहनत से सेवा नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोचना नहीं। ब्रह्मा बाबा 60 साल के उम्र में इतना पुरुषार्थ किया, आगे चल गया, विश्व का महाराजा बन गया, नंबर 1 आत्मा बन गया। हम नहीं बन सकते। बाबा मुरली में कहते हैं बूढ़ा आगे चला गया, तुम नहीं जा सकते। आप विश्वास रखिए। हम क्या समझते हैं मीठे प्यारे भाई बहन, हम अब पीछे आए हैं, ज्ञान में 2 साल में चल रहे हैं, 3 साल में चल रहे हैं, हम इतना पढ़ा लिखे भी नहीं है, मधुबन में नहीं गए हैं, बाबा को देखा ही नहीं है, इतना सेवा नहीं किया है, हम आगे कैसे जाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, अपने को कमजोर बना देते हैं। बाबा कहते हैं जैसा सोचेंगे ऐसा बनेंगे। ऐसा सोचना नहीं है, दिल शिकस्त वाला जो सोच है, कमजोर वाला संकल्प नहीं करना है। ब्राह्मण की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल की बात नहीं, सब कुछ संभव है। मैंने जब छोटेपन में आया था इसी तरह मैं सोच रहा था मीठे प्यारे भाई बहन। आप जानते हैं ना, मेरा अनुभव बताऊंगा। मैं 7th क्लास में जो पढ़ रहा था तो मुझे ज्ञान मिला, तब से मैं चल रहा हूँ। उस समय लगभग एग्जैक्ट याद नहीं, 1993। तो अभी क्या हुआ था मीठे प्यारे भाई बहन, सभी भाई बहन कह रहे तो अभी विनाश सामने खड़ा है, विनाश होने वाला है। हम इसको सोचकर हम दुखी हो रहे थे, बाबा विनाश नहीं होना है, अभी हम तो पीछे आए, हमें पुरुषार्थ करना है, आगे जाना है, आपको बहुत याद करना है, सेवा करना है, चाहे जैसे नहीं हुआ। ये विनाश की बात छोड़ दीजिए। बाबा क्या कहते हैं, जो विनाश होना है वही होगा, कल्प पहले जब हुआ था वही होगा, फिर हम चिंता करने की क्या जरूरत है। पहले तो अपने विकर्म को विनाश करें, चाहे जैसे भी हो मीठे प्यारे भाई बहन। आप भी इस तरह न सोचे। बाबा कहते सब कुछ संभव है, भगवान कह रहा है, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, भगवान पर भरोसा रखे। बाबा की मुरली में जो बाबा बताते उन पर भरोसा करके चले, अपने ऊपर भरोसा रखें, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। बाबा कहते हिम्मत बच्चे मदद बात, चाहे जैसे हुए मीठे प्यारे भाई बहन। हमें आज सुनना है 4 बातें, ज़्यादा नहीं है, 4 बात पर अगर हम फोकस करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। इतना आगे जो आप सोच भी नहीं सकते, विश्व का महाराजा महारानी बन जाएंगे। वो 4 बातें क्या है, उसमें फोकस करना है। किसमें, पहला है बाबा को बहुत याद करने की, निरंतर याद करने की, बड़े प्यार से धैर्य तक बनाए रखें। बाबा को प्यार से याद करें, दिल से याद करें। इसी सब्जेक्ट पहले हम अंडरलाइन करना है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट में मुख्य सब्जेक्ट है ये। बाबा कहते इसमें बहुत सारे बच्चे फेल हैं, मैं बताऊंगा कैसे। फिर दूसरा सब्जेक्ट क्या है, देही अभिमानी बनने की पुरुषार्थ करना है।
फिर तीसरा सब्जेक्ट है पवित्र बनने की, चौथा सब्जेक्ट है एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ को कूट कूट कर पक्का करना है। बेहद सन्यासियों को सब कुछ भूलना है। कैसे हम करेंगे विस्तार में सुनेंगे। मीठे प्यारे भाई बहन, हमारा 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। लेकिन जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है 2 है। क्या है? बाबा कहते इसमें ज़्यादा बच्चे फेल है। वो पहला है याद, दूसरा है धारणा। अगर 2 सब्जेक्ट में आप फोकस करेंगे तो आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। हम सोच रहे हैं वो तो इतना साल में आ रहे हैं ज्ञान में, 30-40 साल से चल रहे हैं, हम तो 2 साल में। ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, मैं पैदल चल रहा हूँ। पीछे एक भाई ने वो 5 दिन 10 दिन के बाद फिर वो फ्लाइट में जाता है। पहले जो पैदल चल रहा था भाई, दिल्ली से मुंबई जाता था पैदल चल के। जो पीछे वाला भाई क्या है, फ्लाइट से जा रहा है। जल्दी पहुंच जाएगा कि नहीं। इसी तरह हमें पुरुषार्थ को रफ्तार देना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्र पुरुषार्थ क्या है, हम पीछे सुनेंगे मीठे प्यारे भाई बहन। ये जो 4 सब्जेक्ट है फोकस करेंगे। कैसे फोकस करेंगे? बाबा कहते हैं पहला है याद। हम सोच रहे हैं वो तो अच्छे भाषण करे, तो हम भाषण नहीं कर पाए, सबको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं बहुत सारे बच्चे अच्छे भाषण करते हैं लेकिन याद के सब्जेक्ट में फेल है। कोई बच्चे भी मुझे 5 मिनट भी याद नहीं करते। बाबा कहते मुझे कौन याद करता है ज़्यादा, बांध ले। वो आंसू आता है, इतना प्यार करता है कि नहीं। बाबा कहते वो एक आंसू मोती की बराबर होती है। हमें इसी तरह बड़े प्यार से देखिए। अभी मेरा अनुभव बता रहा हूँ। अमूर्त वाला बहुत भाई बहन का मिस होता है, इसमें आप फोकस कीजिए। काम काज करते ही बाबा को याद करने की फोकस कीजिए। काम करते रहे, सेवा करते रहे, बाबा को याद करते रहे। भोजन बनाते समय बाबा को याद करें। ट्रैफिक टाइम में आप नियमित रूप से करें। वो 1 घंटे के 1 घंटे अंतराल हमें क्या करना है, देही अभिमानी बनने की और शरीर बनने की प्रैक्टिस करें। बाबा को बड़े प्यार से वो याद करें। शाम को भी 1-2 घंटा याद करें और रात को भी सोते समय याद करें। यानी निरंतर याद करने की जो पुरुषार्थ करेंगे ना, बहुत फास्ट चले जाएंगे। याद बाबा कहते ऐसे एक सब्जेक्ट है, आपको पीछे से आगे ले जाएगा। आप कितना भी पीछे हो ना क्यों, आगे चले जाएंगे। जैसे हमने भी देखा है लौकिक में 2 सब्जेक्ट बहुत मुश्किल होता है। वो कौन सा है? ज़्यादातर बच्चों को मैथमेटिक्स और साइंस के सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि नहीं। मैथमेटिक्स क्या कहता है, उसके लिए हम थोड़ा दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए। गणित के हिसाब हमें भी इस तरह क्या करना है, गणित की जो हिसाब किताब आपके ना, कर्म बंधन उसको कैसे काटना है, कर्म की गुह्य गति को जानना है। और साइंस की जो बात है, बाबा कहते हैं यहाँ भी साइंस साइलेंस का साथ जुड़ा हुआ है। वह भी डिफिकल्ट। हमारा पहले मुख को शांत रखना है, फिर मन को शांत रखना है, तभी तो हम बाबा को याद करेंगे ना। शांत एकाग्र होता है। बाबा कहते हैं एक्यूरेट याद क्या है? एक्यूरेट बाबा कहते हैं जो हूँ, जैसा हूँ, जहाँ रहता हूँ उसे उसी स्वरूप में याद करो। बाबा परम धाम में रहता है, हमें परम धाम में बुद्धि ले जाना है और शरीर होकर आत्मा समझ करके बाबा को याद करना है। वहाँ बैठ करके बड़े प्यार से बाबा को देखते रहना है, याद करते रहना है। इसी अभ्यास को हम दिनों दिन बढ़ाते जाएं। अमृत वाला पर फोकस भी करें। जो आत्मा निरंतर याद करने की कोशिश करता है, जल्दी भी कर्म विनाश हो जाता है। वो पीछे आए हैं, आप सोच रहे हैं ना, ऐसा नहीं सोचना है। उससे सब्जेक्ट आगे आप बढ़ जाएंगे। और बहुत सारे हैं मीठे भाई बहन। फिर दूसरा सब्जेक्ट जो है, देही अभिमानी बनने की पुरुषार्थ। हम तो समझ रहे हैं आत्मा है, लेकिन हम जब दूसरों को देखते हैं तो हमें भूल जाते हैं। रंग रूप याद आ जाता है, बूढ़े काले, वो गरीब साहूकार और भाई बहन ऑटोमेटिक याद आता है। क्योंकि बाबा कहते 63 जन्म का संस्कार है। यीशु को हमें मिटाना है। पहले मैं आत्मा हूँ, सिर्फ मैं नहीं, सभी आत्मा है। अब तक तो हमारा ये पार्ट नहीं है, हम क्या कहते हैं वो बहन है। बाबा कहते बहन की भी वो भी छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें भी कभी कभी आंखें धोखा दे देता है। आत्मा है,
जब हम भोजन स्वीकार करते तभी हमें भूल जाते, आत्मा की पाठ भूल जाते। फिर हम क्या कहते हैं, ये भोजन आज अच्छा नहीं लग रहा है, खाने में मज़ा नहीं आ रहा, स्वाद की तरफ चले जाते हैं। कर्म करते हुए तब हम आत्मा की पाठ भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं आत्मा बोल रहा हूँ, आप आत्मा सुन रहे। इस तरह हम देखना, सुनना, बोलना, चलना आत्मा, दिन रहता हूँ मैं आत्मा। बाबा तो कहते हैं यही तो पहला पाठ है, अंत तक वो चलेगा, है कि नहीं। इस पाठ में आप अंडरलाइन कीजिए। इस पाठ को जब अंडरलाइन करेंगे, बाबा कहते हैं देही अभिमानी पुरुषार्थ जो करो अंग अंग शीतल हो जाएगा। पहला याद, दूसरा है देही अभिमानी। अंग अंग शीतल जब हो जाएगा तो आंखें धोखा देगा। मैंने देखा है, मेरा भी कभी कभी चंचल भी हो जाता है, पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, हाँ को बहुत बड़ा धोखा देता है, क्रिमिनल आयु बन जाता है। बाबा के देश में सूरदास की कहानी है। क्यों? आत्मा अभिमानी नहीं बने हैं ना, आत्मा की पाठ पक्का नहीं करा। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने पहले क्या करे थे, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, लिखते थे सबको आत्मा, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। हमें ऐसा भी करना है पुरुषार्थ। इसमें बाबा कहते बहुत सारे भाई बहन फैले। बाबा तो इसलिए हर रोज मुरली में देखिए 4 बात बोल रहा है, देही अभिमानी बनूं, मुझे याद करूं, पवित्र बनूं, एक बाबा को याद करूं। कहते हैं कि नहीं, यही 4 पुरुषार्थ। फिर तीसरा है मीठे प्यारे भाई बहन, पवित्र बनने की। ये बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। बाबा ने पहले से वरदान दिया है, पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा ने कहता कोटि में कोई में भी कोई जो कौन है, योगी आत्मा है। बाबा कहते हैं ज्ञानी तो मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन योगी मेरा स्वरूप है। इसी तरह पवित्रता की वरदान और योगी का वरदान पहले बाबा ने बताया है। अगर सत्य में उच्च पद पाना चाहते हैं, महाराजा महारानी बनना चाहते, पहले पवित्रता की सब्जेक्ट पर फोकस करें। आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ हम पवित्रता ब्रह्मचर्य बाबा नहीं क्या कहता है, ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी भी बनना है। ये तो बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, चाहे जैसा भी हो मीठे प्यारे भाई बहन। हमें मनसा वाचा कर्मणा और धन, बोल, स्मृति और दृष्टि, संबंध, हमारा खान पान, कपड़े, सब कुछ पवित्र होना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाठ है। सत्य की स्थापना पवित्रता के आधार पर होती है ना। पवित्रता में शक्ति होती है, पवित्रता में ही सब कुछ समाया होता है। पवित्र बनेंगे तो योगी बनेंगे, बुद्धि लगेगा लाइन, क्लीन क्लियर। बाबा कहते हैं योगी की निशानी, इसमें फोकस करना है। बाबा कहते हैं जो आत्मा पवित्र नहीं बनता क्या करेगा, सजा खाएंगे। सजा जब खाएंगे तो पीछे चले जाएंगे ना। वो बहुत साल में ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन पवित्र बने नहीं। आप कम दिन में आते हुए भी तो अपने दृष्टि, वृत्ति, कृति, बुल सब कुछ पवित्र बना दे, आगे जाएंगे ही नहीं, सजा नहीं खाएंगे। बाबा कहते हैं जो सजा खाएगा वो उनका पद भी कम हो जाएगा, मानी मुचर थोड़ा टुकड़ा ले पाएंगे। पहले पवित्रता की बात। तीनों सब्जेक्ट ना दमदार सब्जेक्ट है। फिर अंतिम सब्जेक्ट जो है मीठे प्यारे भाई बहन, बाबा कहता ना हमारा जो परीक्षा है 1 सेकेंड का है, ज़्यादा समय नहीं है। हमें 30 साल 40 साल कितने साल जो पुरुषार्थ कर, लेकिन हमारा परीक्षा 1 सेकेंड। बाबा ने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है, नष्ट महास्मृति लगता। अब भी से प्रैक्टिस करना है। वो भाई बहन सोच रहे हैं कि वो तो आश्रम में रहते, सरेंडर होते हैं, वो तो ऊंच बनने वाले, हम तो नीचे बनेंगे, हमें इतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। देखिए अगर आश्रम में रहते हुए भी मित्र की तरफ जाता है, लौकिक संबंधी बार बार याद आते हैं, भूल फोन करते, फिर अंतिम में क्या होगा, एग्जाम फेल तो होंगे ना। अभी से प्रैक्टिस, आत्मा जब शरीर छुड़े ना, 1 सेकंड ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जिस समय हम आत्मा शरीर छुड़ा उसी समय बाबा को याद किया, बाबा याद था। लक्ष्मी नारायण विश्व की जो याद है, बाबा राजा की याद है, ये 2 बात पर ज़्यादा फोकस करना है। अभी से बाबा कहते ना अलोभ हो रुपये, जब हम ऐसे प्रैक्टिस करना है तभी हम पास बनेंगे। अगर अंतिम समय में घर, ये बंगला जो है, गाड़ी,
अच्छे अच्छे जो कीमती सामान है, शरीर, पैसा याद आएगा, मित्र संबंध याद तो फेल हो जाएगा ना। आप जितना भी पुरुषार्थ कीजिए आगे नहीं जा पाएंगे, उच्च पद नहीं पा सकेंगे, प्रजा बनेंगे या छोटे पद पाएंगे। क्योंकि अभी से प्रैक्टिस करना। हम तो बेहद सन्यासी है, बेहद वैराग्य है, घर गृहस्थ में रहते हुए भी सब कुछ हम बोलते हैं, बुद्धि से बोलते हैं। इसी पार्ट को पक्का करना है। बाबा ने हो जो मेरा तो एक शिपा दूसरे ने, बाबा ही हमारा संसार है। बाबा, माँ बाप, भाई बंधु, टीचर, गुरु, सब कुछ, और उसके सिवा कुछ नहीं। हमें कुछ याद नहीं आता है। यही हम प्रैक्टिस में भी कर रहा हूँ मीठे प्यारे भाई बहन, आप भी जरूर करें। और ये भूल जाइए कि मैं पीछे आया हूँ। इस 4 सब्जेक्ट पर फोकस करना है पहले। दूसरा बात है मीठे प्यारे भाई बहन, बाबा ने हमें ज्ञान मार्ग में 4 सब्जेक्ट दिया है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ऐसे नहीं है सिर्फ हमें बाबा को याद करना है और धारणा करना है, नहीं। ज्ञान भी हमें, बाबा कहते हैं ना, डल हेड नहीं बनना है। बुद्धि को थोड़ा पवित्र बनाने साथ समझदारी बनना है। ज्ञान सुनना है, दूसरे को सुनाना भी है, इसमें बहुत अच्छी। चारों सब्जेक्ट में जैसे हम फोकस करेंगे, सेवा भी अच्छी सब्जेक्ट है, बहुत बड़े सब्जेक्ट है। चारों सब्जेक्ट पर फुल पास जब होंगे तभी जा करके ऊंच पद पाएंगे, आगे जाएंगे। देखिए बहुत भाई बहन है क्या करते हैं, बहुत साल में तो ज्ञान चल रहे हैं लेकिन चारों सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर रहे। कभी याद करते हैं, कभी सेवा को छोड़ते हैं, लेकिन हमें हर रोज चारों सब्जेक्ट पर फोकस करना है। आप कितने भी पीछे आए आगे जाएंगे, ये मेरा अनुभव है मीठे प्यारे भाई बहन। आप आज से नहीं सोचो कि विनाश कब होगा, इसमें आप ज़्यादा ही बुद्धि ना चलाए। वो बड़े छोटे कुछ आप ना देखे, इस पुरुषार्थ में लगन है मीठे प्यारे भाई बहन। इसी तरह आप ज़्यादा सुनना चाहते हैं तो लाइक कमेंट जरूर करना ना भूले। और अगर इस तरह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो पहले बाप दादा को थैंक यू बोल देना है, कमेंट में लिखना है, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, थैंक्स बाप दादा। आप सभी महान श्रेष्ठ भाग्यवान भाई बहन हैं, आपको भी दिल से नमस्ते। आप मेरे परिवार हैं।